यस हेलो वंस अगेन आप सभी का टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। दिस इज प्रियंका योर एजुकेटर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन 54, 54 ईसी, 54 एफ, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमारा 54 और 54 एफ आता है। तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझेंगे 54, 54 एफ में क्या है। देखिएगा, अब मैंने एक घर लिया आज से 20 साल पहले, ठीक है, या मेरे पापा ने एक घर लिया 20 साल पहले। वो घर उन्होंने लिया था मात्र 20 लाख रुपए में। लेकिन अब क्या, ये वो पुराने समय का घर था, अब उनको नया घर लेना है कि नहीं भाई, उस समय 1 BHK था, छोटे बच्चे थे, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब बड़ा घर लेने का प्लान है पापा का। तो वो क्या, उन्होंने क्या बोला कि जो 20 लाख का जो घर था ना, उसको सेल कर देते हैं। वो सेल हो गया। अब उन्होंने बोला कि एक नया घर हम खरीदते हैं, और जो नया घर आ रहा है वो 80 लाख का आ रहा है। तो 20 लाख का घर था, उसको मैंने सेल किया और मैं नया घर लेने जा रही हूँ। मैंने सेल कितना में किया, मान लीजिए कि सेल मैंने 50 लाख में किया, और 50 लाख सेल करके मैं 80 लाख में नया घर लेने जा रही हूँ। तो 20 लाख का घर जब मैं 50 लाख में सेल कर रही हूं, तो मेरे को मतलब मेरे पापा को मिल रहा है 30 लाख का कैपिटल गेन। तो गवर्नमेंट बोलती कि 30 लाख रुपए आपको कैपिटल गेन हो रहा है, अरे भाई टैक्स तो देना पड़ेगा आपको। लेकिन पापा कह रहे हैं कि भाई मैं तो एक घर के बदले दूसरा घर लेना जा रहा हूं, मैं ये 1 BHK वाला घर को सेल करके मैं 2 BHK घर लेने जा रहा हूं, और मैं खुद के लिए लेने जा रहा हूं, भाई मेरे को खुद उसमें रहना है। तो फिर काहे को मैं टैक्स देने जाऊं। अब 30 लाख रुपए के ऊपर आप 20% का टैक्स दोगे, सोच लो कितना हो गया, है ना, कि आपको 3 दूनी 6, 6 लाख रुपए आपको टैक्स ही देना पड़ जा रहा है। तो बड़ा संकट वाला बात है, क्या किया जाए। तो यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि इतना ज्यादा आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम आपको दे रहे हैं एग्जाम्शन। और वो एग्जाम्शन दिया गया सेक्शन 54 में। ये एग्जाम्शन जो है 54 या 54 EC या 54 F, ये तीनों सेक्शन जो है आपके लिए कैपिटल गेन में ये आपके अप्लाई होते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं 54 को, कि ये जो एग्जाम्शन है ये जो एग्जाम्शन है, भाई पेन कहाँ चला गया हमारा, चलिएगा, ये जो एग्जाम्शन है वो क्लेम कौन कर सकता है। ये एग्जाम्शन को क्लेम कौन कर सकता है, तो कोई भी इंडिविजुअल या फिर, एक सेकंड में हाइलाइटर जरा ले लू, कोई भी इंडिविजुअल या फिर HUF इसको क्लेम कर सकते हैं। कैसे क्लेम करेंगे, तो उनकी प्रॉपर्टी रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी होनी चाहिए। मान लीजिए कि एक घर है, उस घर में मुझे कम से कम 2 साल रहना है, होल्डिंग पीरियड इसका 2 साल है, क्लियर कट पूरा दिया हुआ है, गवर्नमेंट ने पूरा सारा कुछ बता दिया कि आपका एक घर हो और आप उस घर में खुद रह रहे हो, और मिनिमम कम से कम आपने 2 साल रहा हो, और वो जो आपको, अब आपने उसको क्या किया, सेल किया, और सेल क्या किया, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ही सेल किया। अब उसके बाद जो नया आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी खरीदोगे ना, तो फिर वो आपको क्या खरीदना है, रेसिडेंशियल हाउस अंडर 54F, कि अगर आप रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल कर रहे हो तो आपको रेसिडेंशियल हाउस ही क्या करना, वहां पर आपको परचेस करना है। तो ये परचेस आप कब करोगे, या तो आप 1 ईयर बैकवर्ड परचेस कर सकते हो या 2 ईयर फॉरवर्ड। मैम इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि सपोज दैट कि मैंने 2 साल मैं एक घर में रह गई, अब मेरे को जाके, या मैं 5 साल के बाद मैं एक दूसरा घर ले रही हूं, तो गवर्नमेंट कहती है या तो आप सोल्ड करने से 1 साल पहले नया घर परचेस कर लीजिए, या सोल्ड करने के 2 साल के बाद आप नया घर परचेस कर लीजिए। ये आपका टाइम लिमिट है, या तो 1 साल पहले परचेस कर लेंगे तो भी आपको एग्जाम्शन मिल जाएगा, और 2 साल के बाद अगर परचेस करेंगे तो भी एग्जाम्शन मिल जाएगा। तो कुछ लोग कहेंगे अरे भाई हम तो घर बना रहे हैं, घर बनाने में बड़ा टाइम लगता है, हमको टाइम ज्यादा दीजिए। तो गवर्नमेंट कहती है ठीक है, अगर आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, आपने लैंड लेकर आप घर खुद से बना रहे हैं अपने से, तो आपको हम 3 ईयर जो है फॉरवर्ड का टाइम देते हैं कि 3 साल के अंदर अपना घर कंप्लीट कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या क्या चीजें आई, कि सबसे पहली बात कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF यहाँ पर आपका अवेलेबल होगा सेक्शन 54 को अवेल करने के लिए। वो सेल क्या करेगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को सेल करेगा। वो परचेस क्या करेगा, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी को ही परचेस करेगा। जो सेल कर रहा है कम से कम 2 साल उसने उसका यूज किया हो। जो परचेस करेगा या तो 1 साल पहले परचेस कर ले ट्रांसफर के, या फिर 2 साल के बाद 2 साल के अंदर परचेस कर ले ट्रांसफर के, या अगर घर बन रहा है तो 3 साल के बाद जो है वो परचेस कर ले, 3 साल के अंदर, है ना। कंस्ट्रक्शन का मतलब कि 3 साल आपका फॉरवर्ड है, कि अगर आज 2023 में मैंने घर बेचा है तो अगले 3 साल के अंदर मेरे को नया घर जो है वो खरीद लेना है। अगर ये सब में आप इन्वेस्ट करते हो, आपका जो न्यू इन्वेस्टमेंट है अगर इस तरीके से होता है, तो वहां पर आपको मिल जाएगा एग्जाम्शन। और वो एग्जाम्शन कितना मिलेगा, तो जितना भी आपने
इन्वेस्ट किया है न्यू एसेट्स में वो, या फिर आपका जो कैपिटल गेन का अमाउंट है वो, जो भी इसमें से लोअर होगा वो एग्जम्पशन आपको मिल जाएगा। ये कहता है 54। जैसा 54 है उसी से मिलता जुलता 90% आपका 54F होता है, इसलिए पहले 54F डिस्कस करेंगे। 54F का भी जो फायदा उठाते हैं वो इंडिविजुअल और HUF ही उठाते हैं, ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। पर्सन का कैटेगरी में बहुत आता है, AOP आता है, BOI आता है, लोकल अथॉरिटी आती है, फर्म आती है, बट यहाँ पर ओनली इंडिविजुअल एंड HUF। और यहाँ पर आप जो सेल करोगे ना, एसेट सोल्ड या ट्रांसफर, जो भी आप सेल कर रहे हो या ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो आपका अदर देन रेसिडेंशियल हाउस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अदर देन रेसिडेंशियल हाउस। कोई लैंड हो या कोई प्लॉट हो, लेकिन वो रेसिडेंशियल हाउस नहीं होना चाहिए। अगर रेसिडेंशियल हाउस है तो वो 54 में एग्जम्पशन मिलेगा, अगर अदर देन रेसिडेंशियल है तो उसका एग्जम्पशन आपको 54F में मिलेगा। उसके बाद इसका जो होल्डिंग पीरियड है 2 साल, इसका भी है, 2 साल इसका भी है। अब इसके बदले जो आपको परचेस करना है, न्यू एसेट्स जो आपको एक्वायर करना है, वो आपको रेसिडेंशियल हाउस ही एक्वायर करना है, ये भी कंफर्म है। आप कोई लैंड एक्वायर नहीं कर सकते, या कोई एग्रीकल्चर लैंड नहीं। एग्रीकल्चर लैंड के लिए सेक्शन अलग है, 54D, वो भी 54B और D, ये सब में आते हैं, और वो भी अर्बन एग्रीकल्चर, तो वो सब नहीं, रेसिडेंशियल हाउस ही आपको परचेस करना है। यहाँ पे जो टाइम पीरियड है क्लियर है कि परचेस आप 1 ईयर बैकवर्ड कर सकते हैं, 2 ईयर फॉरवर्ड कर सकते हैं, और कंस्ट्रक्शन जो है 3 ईयर फॉरवर्ड आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका क्या है, आपका लिमिट है, डिफरेंस है 54 और 54F में। अब मैम ये 54C क्या होता है, सेक्शन 54C क्या है? तो सेक्शन 54EC का जो फायदा है वो कोई भी पर्सन उठा सकते हैं, और यहाँ पर जो आपका एसेट्स होगा जो आप सेल कर रहे हैं वो एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स हो सकता है, कोई भी लॉन्ग टर्म है। जैसे 54 में या 54F में कैटेगरी बताया है कि 54 में रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, 54F में अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी होगी, या लैंड होगा या प्लॉट होगा, लेकिन 54EC में कोई भी लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स जो है वो आपका आ जाएगा। होल्डिंग पीरियड इसका भी आपका 2 ईयर है। आप नया एसेट्स क्या एक्वायर कर सकते हैं, तो नोटिफाइड बॉन्ड यहां पर आप परचेस कर सकते हैं। कितने दिन के अंदर? तो विद इन 6 मंथ के अंदर आपको परचेस यहां पर करना पड़ेगा। तो ये इसके आपके एग्जाम्पशन है कि कौन कहां किस केस में एग्जाम्पशन ले सकता है। अगर मैं इन शॉर्ट में बोलूं तो 54 रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आता है, 54F जो है वो अदर देन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के लिए आता है। इसका जो बैकवर्ड फॉरवर्ड और कंस्ट्रक्शन है, यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो अब रहा ये आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन, आप लोगों को इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना कि इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। और इसके साथ ही इसमें अभी 2023-24 में अमेंडमेंट हुआ है, कुछ करोड़ के बारे में बात हुई है, तो क्या अमेंडमेंट हुआ है वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे करके बताना है कि कि 54 या 54F या 54EC में क्या क्या अमेंडमेंट हुए हैं 2023-24 के बजट के आने के बाद, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी करना है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। इस सेक्शन से एक क्वेश्चन आपका आने का चांस बहुत ज्यादा यहाँ पर बनता है। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर आपका अच्छे से हुआ होगा। ऐसे शॉर्ट वीडियोस हम लोग और भी लाते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हाँ, डेली मेरा क्लास जो है 8 PM पर होता है यूट्यूब पर, जहां पर मैं इनकम टैक्स का पूरा कंप्लीट थ्योरी करा रही हूँ, साथ में 10 PM पर उसकी MCQ भी करा रही हूँ। तो काइंडली उस क्लास को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।